नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है गरीब विधवा महिला और उसकी बेटी की दुर्गा भक्ति। मित्रों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि आगे भी आपको मैं ऐसी कहानियाँ सुनाती रहूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। राधा गरीब विधवा और दलित औरत थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपनी बेटी माया का पालन पोषण कर रही थी। राधा गांव के लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी। वह माँ दुर्गा की भक्त थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। माँ दुर्गा में अगाध श्रद्धा होने के कारण वह गांव के दुर्गा मंदिर के आगे भी साफ सफाई का काम करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाले थे। एक दिन उसकी बेटी माया बोली, माँ, इस बार नवरात्रों में मैं भी पूजा करूंगी और माँ दुर्गा के व्रत रखूंगी। राधा बोली, बेटी, नवरात्रों के व्रत बहुत कठिन होते हैं, क्या तू ठीक से कर पाएगी? माया बोली, हाँ माँ, मैंने सोच लिया है। तो राधा ने कहा, ठीक है, मैं भी तेरे साथ इस बार व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। राधा ने इधर उधर से कुछ पैसों का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। आज नवरात्रि का पहला दिन था। राधा ने माया से पूछा, तुझे भूख तो नहीं लगी है? माया ने हंसते हुए कहा, लगी तो है, पर थोड़ी थोड़ी। दोनों माँ बेटी माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाती हैं। इन फूलों के सिवाय माँ दुर्गा को अर्पण करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी उन्हें मंदिर के द्वार पर ही रोककर बोला कि तुम माँ बेटी कहाँ अंदर जा रही हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी जाति वालों का मंदिर में जाना मना है? राधा बोली, पुजारी जी, दुर्गा माता के लिए तो अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर माता के मंदिर में आप हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? हमारा ही प्रवेश मंदिर में वर्जित क्यों है? तब पुजारी बोला, हमारी बराबरी करने वाली तुम होती कौन हो? सदियों पुरानी रीत बदलने वाली तुम अपनी जात कैसे भूल गई? राधा बोली, पुजारी जी, कृपया मेरी बेटी को माँ दुर्गा के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपनी बेटी के मुंह में हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो भाइयों, यह अछूत औरत हमारे मंदिर में माँ दुर्गा के दर्शन करने आ गई है। इसे यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह देवी के मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। पुजारी की बात मानकर बाहर खड़े लोग उन्हें भगा देते हैं, लेकिन इसी बीच उन सब से नज़र बचाकर माया चुपचाप मंदिर के द्वार में से माँ दुर्गा को फूल चढ़ा देती है। माँ दुर्गा के दर्शन न होने के कारण माँ बेटी भारी मन से वापस लौट आते हैं। अगले दिन सुबह जब पुजारी मंदिर का द्वार खोलता है तो यह देखकर हैरान हो जाता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजे हैं। यह देखकर पंडित आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है और यह कल के चढ़ाए फूल किस भक्त के हैं जिनमें अभी भी ताजगी बाकी है। थोड़ी ही देर में यह बात सारे गांव में फैल जाती है। सभी अपने आप को माता का भक्त साबित करना शुरू कर देते हैं। सभी एक दूसरे को बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। इन सबसे बेखबर राधा और माया दोनों सच्चे मन से माता की भक्ति में मगन थी। इसी तरह दिन बीतते गए और महाअष्टमी आ गई। राधा और माया ने माँ दुर्गा को भोग लगाने के लिए थोड़े से चने, पूड़ी और हलवा बनाया था। इस भोग सामग्री को राधा ने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था। राधा कहती है, माया आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। माँ की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी ही थी कि बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, अरे कोई इस बुढ़िया को भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। माया और उसकी माँ बाहर देखती हैं कि घर के बाहर एक बेहद कमज़ोर और बूढ़ी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर उनके मन में दया उमड़ आती है। वे अपना खाना उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती हैं। बुढ़िया खाना खाकर तृप्त हो जाती है।
वह उनको एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती है कि इसे अपने पूजा के स्थान पर रख दो और इसे विजयदशमी के दिन ही खोलना। उसके बाद मंदिर में जाकर माता के दर्शन कर लो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुँच जाती हैं। उन्हें देखते ही पंडित बोला, अछूत कहीं की, तुम दोनों फिर आ गई मंदिर में। यह अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार में बात समझते ही नहीं हैं। राधा ने कहा, पुजारी जी, माता ने हमें मंदिर में पूजा करने से कभी मना नहीं किया। आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। मुझे बस इतना पता है कि माता के दरबार में सब बराबर होते हैं। माता की नज़रों में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें भी माता की पूजा और दर्शन करने दीजिए। पंडित बोला, अब तो मुझे पंडिताई का पाठ भी पढ़ाएगी। और वह मंदिर में आए हुए लोगों को देखकर कहता है, अरे भाइयों देखो, यह अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई है। इससे पहले कि यह देवी के मंदिर को दूषित करे, उससे पहले ही इस अछूत को निकालकर बाहर करो। सारे लोग उन्हें वहाँ से खदेड़ने लगते हैं जैसे वह कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ में माया के हाथ से फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाते हैं। अगले दिन जब लोग मंदिर में जाते हैं तो वह देखते हैं कि माया के गिरे हुए फूल अभी भी ताजे हैं। पंडित बोला, लगता है यह माँ बेटी दोनों डायन या जादूगरनियाँ हैं। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा। उनका फैसला यहाँ देवी माँ के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर में लाते हैं। पंडित बोला, सच सच बताओ, तुम लोगों ने यहाँ क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतनी भक्ति से माँ की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल तो मुरझा जाते हैं, और तुम अछूत जात की औरतें जो मंदिर में प्रवेश करने के भी लायक नहीं हो, उनके फूल कैसे ताजे रहते हैं? राधा बोली, पुजारी जी, हमने कुछ भी नहीं किया है, हम कोई जादूगर नहीं हैं। तभी दूसरे लोग कहते हैं कि यह ऐसे मुंह नहीं खोलेंगी, और लोग उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। बेचारी राधा ऐसे में वहाँ गिर जाती है और माया दौड़कर उसकी माँ से लिपट जाती है। तभी वहाँ अचानक से तेज आंधी चलने लगती है। सारे सजावट भरे पंडाल उजड़ जाते हैं। इसके बाद आगे का दृश्य देखकर लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं। उनके सामने साक्षात माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। वहाँ उपस्थित पुजारी और सभी लोग माँ के सामने झुक जाते हैं। साक्षात माँ दुर्गा को सामने देखकर राधा और माया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दुर्गा माँ कहती हैं कि मेरा भक्त वही है जो सच्चे मन से मेरी पूजा करे। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ सजावट से और पंडाल से होती है? भक्ति सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति का ही प्रताप था कि इनकी प्रेम से खिलाई गई 2 पूड़ियों से ही मैं तृप्त हो गई। दुर्गा माँ की यह बात सुनकर राधा और माया के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। दोनों माँ बेटी यह समझ चुकी थीं कि उस बुढ़िया के भेष में स्वयं माँ दुर्गा थी। फिर राधा माँ के सामने प्रणाम कर कहती है कि हे ममतामयी दयालु माँ, हम सब आपके बच्चे हैं। मैं इन सब की तरफ से आपसे क्षमादान मांगती हूँ। हमारे पापों को क्षमा करें और हमें अपने चरणों में शरण दें। पुजारी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, माँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें माफ़ कर दो। मैंने राधा और माया जैसे कई भक्तों को इस मंदिर में आने से रोककर बहुत बड़ा अपराध किया है। सभी के इस प्रकार माफ़ी मांगने से देवी का क्रोध शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है। बुझे हुए दिए फिर से जलने लगते हैं। माँ दुर्गा कहती हैं कि आज माया और राधा की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन धान्य से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर माँ दुर्गा वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले माया और राधा से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि आज राधा और माया के कारण ही उन्हें साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन हुए थे और उन्हें सबक मिला था कि कोई भी इंसान किसी भी धर्म या जाति से छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ वह अपने कर्मों से ही छोटा या बड़ा होता है। उस दिन के बाद किसी का भी, चाहे छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। आज विजयदशमी थी। उस बुढ़िया ने, जो कि स्वयं माता का स्वरूप थी, उनके कहे अनुसार जब राधा और माया ने वह पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात और रुपये निकले।
यह देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और मन माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रही। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनाती रहूँ। धन्यवाद।